और देखिए इसी बीच में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि 3 दिन में वशीकरण होता है, 2 दिन में होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि 1 घंटा में ही वशीकरण का क्रिया संपन्न होता है। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में मैं वशीकरण के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और साथ में स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वो हम लोगों का संपर्क करने का नंबर है। अगर आपका कोई भी ज्योतिष से रिलेटेड या फिर तंत्र से रिलेटेड समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अन्य जानकारी के लिए कृपया कॉल मत कीजिए। तो चलिए, वशीकरण क्या है आप सभी को लगभग मालूम ही है। तो वशीकरण का अर्थ होता है किसी को अपने वश में करके रखना। तो इसमें भी 2 बात आता है कि वश में आप क्यों करोगे और किस लिए करोगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना खुद का फ़ायदा के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वशीकरण का क्रिया करते हैं। हो भी जाता है, लेकिन उसका जो कर्म का फल है, यानी कि आप अगर कुछ गलत करोगे तो उसका जो फल है वो तो आपको भुगतना ही होगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि सत्कर्म है या फिर पंचम वेद जो शिव जी के द्वारा प्रदत्त है, उसको हमेशा अच्छे कर्मों के लिए ही या फिर जन कल्याण के लिए ही प्रयोग करना उचित है। तो वशीकरण हमेशा अच्छाई के लिए या फिर किसी का कल्याण के लिए या फिर खुद का ही कल्याण हेतु, लेकिन दूसरे का भी कुछ नुकसान ना हो इसका ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो अभी देखिए, वशीकरण जो है तंत्र शास्त्रों में भी उल्लेख है, इसका बहुत मतलब उपाय है वशीकरण का। और इसके साथ साथ जो ग्रामीण तंत्र है आसाम का या फिर भारत का अन्य स्थान का, उसके हिसाब से अलग अलग विधि विधान है। तो इसमें और एक बात आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि खाली पूजा पाठ करके ही वशीकरण का क्रिया किया जा सकता है या फिर किसी का साधना, ये भी पॉसिबल है, लेकिन दवा और दुआ ये दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। किसी का काम हो जाता है साधना करते ही, किसी को लेकिन जो रेमेडीज़ होता है वो लेना पड़ता है, तब काम होता है। तो वशीकरण मेनली क्या होता है, नारी वशीकरण या फिर स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, राज वशीकरण या फिर ईश्वर वशीकरण भी है। इसका भी मैंने वीडियो बहुत पहले ही बनाया था, तो चैनल में सारा वीडियो आप देखते हो तो ज़रूर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। तो आज मैं ख़ास करके जो नॉर्मल वशीकरण किया जाता है, मतलब हस्बैंड वाइफ का कुछ समस्या हो गया, उसमें जो वशीकरण का क्रिया होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा। तो इसमें क्या होता है, इस वशीकरण में जैसे ग्रामीण तंत्र में हो गया, उसमें कुछ ताबीज़ कवच आदि दिया जाता है। तो ये ताबीज़ कवच बना के उचित विधि विधान से अभिमंत्रित करके देने से स्त्री पुरुष के बीच में, यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रेम प्रीति का अभाव होता है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन इसका जो है सही कारण होना पड़ेगा, तभी ये वशीकरण का जो क्रिया है वो असर करता है। और इसके साथ साथ शिव जी के द्वारा प्रदत्त जो तंत्र शास्त्र है उसमें भी कुछ ऐसा विधि है, जैसे कि एक वशीकरण का मंत्र है ओम ह्रीं खिं लोहो भुजंकिनी स्वाहा। तो इस मंत्र से कुछ विधि होता है, उस विधि से अगर आप ये क्रिया संपादित करते हो तो वशीकरण का जो कार्य है वो संभव हो सकता है। पूरा विधि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि देखिए तंत्र का जो विधि है पूरा बताया नहीं जाता है वीडियो में, और ये वीडियो में पूरा बोलने वाला भी चीज़ नहीं है, क्योंकि तंत्र जो है गुप्त है। इसका जो प्राथमिक कुछ विधि है वो मैं आपको बताता हूँ। और इस विधि में क्या करना है, एक मिट्टी का पात्र लेना है, यानी कि घड़ा लेना है, उसमें धूप दीप गंध पुष्प और नैवेद्य के साथ उस पात्र को भरना है, और भरने के बाद एक चौराहा पे उसको रख के आना है। तो रखने का समय है ऑब्वियसली, तो वो मैं बता नहीं सकता वीडियो में। तो उसके बाद करना है एक क्रम अनुसार इस मंत्र को जप करना होता है 1 साल तक, और 1 साल बाद उस मंत्र को सिद्ध होने के बाद एक भोजपत्र में लिख के जिसको वशीकरण करना है उसके घर में रख के आना है। तो उसके बाद वो वशीभूत होता है। लेकिन इसमें बहुत सारा विधि है विधान है, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ। और देखिए इसी बीच में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि 3 दिन में वशीकरण होता है, 2 दिन में होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि 1 घंटा में ही वशीकरण का क्रिया संपन्न होता है। लेकिन ये जो तंत्र शास्त्र में उल्लेख है, इस विधि में ही 1 साल तक लगातार आपको एक क्रम अनुसार मंत्रों का जप करना होगा, तभी जाके ये वशीकरण का जो क्रिया है वो संपादित होगा। तो देखिए तंत्र जो है, तंत्र का मीनिंग ही है एक टेक्निक, यानी कि
इस टेक्निक को अपना के अपना जो जीवन है उस जीवन में सुधार आप ला सकते हो, लेकिन उसको सही से करना होगा। तो बहुत लोग क्या मानते हैं कि तंत्र चमत्कार है, ऐसे ही आपने विधि किया और कल ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ साथ माँ का जो आशीष है, कृपा है, वो भी चाहिए होता है, क्योंकि प्रारब्ध जो कर्म है उसका तो फल भुगतना ही होगा। तो ये सारा चीज़ है, तो सभी को डीपली देखना होगा और उसके बाद ही ये जो वशीकरण का क्रिया है वो संपादित या सफल होता है। अभी देखिए, ये तो हो गया शिव जी के द्वारा प्रदत्त जो तंत्र शास्त्र है उसका एक विधि। तो उसी हिसाब से प्राचीन असम का या फिर कामरूप का भी जो ग्रामीण तंत्र विद्या है, या फिर भारत के जो अन्य अन्य स्थान है वहाँ में भी कुछ ग्रामीण तंत्र विद्या का प्रचलन है। तो इसमें एक बात आता है कि शिव जी का तंत्र शास्त्र छोड़ के या फिर वो विधि छोड़ के ग्रामीण तंत्र का उत्पत्ति क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो देखिए, प्राचीन काल में सब लोगों को संस्कृत का मंत्र नहीं आता था और सब लोग संस्कृत जो है बोल भी नहीं सकते थे। तो उसी विधि विधान और मंत्र को थोड़ा सरल रूप में लाके ये जो ग्रामीण तंत्र है इसका उत्पत्ति हुआ। जैसे कि सावर मंत्र हो गया, जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान में ये सावर मंत्र का प्रचलन है अभी भी, तो वे लोग क्या करते हैं, सावर मंत्र से मतलब संस्कृत का जो मंत्र है उसको छोड़ के सावर मंत्र, मतलब ये सावर मंत्र थोड़ा इजी है, आसान है, और उसी हिसाब से वे लोग काम करते हैं। और इधर आसाम में भी हम लोगों का जो ग्रामीण तंत्र विद्या है उसमें उसी मंत्र का एक सरल रूप लेके और कुछ सामग्रियों के द्वारा ये सब काम मतलब जो सत्कर्म का काम है, मेनली मैं वशीकरण का ही बोल रहा हूँ, वशीकरण का काम भी किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राचीन काल में तंत्र शास्त्र का जो विधि विधान है या फिर मंत्र है उसको लेके वशीकरण या फिर अन्य जो सत्कर्म है वो किया नहीं जाता था। उस विधि विधान से भी किया जाता था, यानी कि शिव जी के द्वारा जो प्रदत्त तंत्र शास्त्र है उसके जरिए भी किया जाता था। और उसके बाद जब ग्रामीण तंत्र का उत्पत्ति हुआ तो ग्रामीण तंत्र लोगों को ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मतलब जो इसका प्रैक्टिस करते थे उस समय में, मतलब उस समय में कुछ लोग जो तंत्र शास्त्र है शिव जी के द्वारा प्रदत्त उस विधि विधान से भी करते थे और साथ ही ग्रामीण तंत्र से भी लोगों का भलाई का काम किया करते थे, क्योंकि ग्रामीण तंत्र जो है बहुत ही आसान है। हालांकि इसमें जो सामग्री का ज़रूरत पड़ता है वो थोड़ा लाने का विधि विधान कठिन है, लेकिन मंत्र जो है बहुत ही सरल है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सावर मंत्र से जल्दी काम सिद्ध होता है, यानी कि सावर मंत्र ही जो है जल्दी सिद्ध किया जा सकता है और उससे जो क्रिया का जो फल होता है वो भी जल्दी मिलता है। उसी हिसाब से हम लोगों का आसाम में जो ग्रामीण मंत्र है उसको कोरोती मंत्र बोला जाता है। तो कोरोती पुथी नाम का है मंत्रों का किताब, उसमें भी बहुत सारे मंत्रों का जिक्र है जिसके द्वारा वशीकरण का काम भी किया जा सकता है। लेकिन वीडियो को अंत करने से पहले मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि वशीकरण हो चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का तांत्रिक क्रिया हो, हमेशा लोगों का कल्याण के लिए ही करना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि उस क्रिया से किसी का हानि नुकसान ना हो। तो इस वीडियो से अभी विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।